हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये 2 एफर्मेशंस बताने वाली हूँ, वो भी हिंदी में, जो मैंने उनकी एफर्मेशंस को कंबाइन करके स्पेशली आपके लिए बनाया है। और इनको पिछले 1 महीने से मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ और अमेजिंगली आप विश्वास कीजिए ये मिरेकल की तरह काम करती हैं, क्योंकि जो शब्द हैं उसमें बहुत पावर होता है और वही शब्द जब हम बार बार बोल रहे होते हैं तो उनकी फीलिंग जब क्रिएट हो जाती है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वही हमारी वास्तविकता बननी शुरू हो जाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो ऑथर हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिचेस आर योर बर्थ राइट, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। और इन एफर्मेशंस के थ्रू उनकी लाइफ में विद इन 1 मंथ इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, इतना बड़ा बदलाव आया कि उनको फिर यकीन हो गया कि गॉड या ईश्वर हमारे खुद के अंदर है, सारे पावर हमारे अंदर हैं। हम प्रॉस्पेरिटी, पैसा, वेल्थ, लव, हेल्थ, सब कुछ हम अपने अंदर ही है, हमें अंदर ही ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी बाहर ढूंढने की कोशिश करोगे कि पैसा बाहर है, बाहर मिलेगा, वो नहीं मिल सकता। आप सुख समृद्धि पा ही नहीं सकते जब तक कि आप खुद उस चीज को लेके कि लैक नहीं है, कहीं कमी नहीं है, हमेशा प्रचुरता है, अबंडेंस है, जब तक कि ये भावना आपके अंदर नहीं आ जाती और आप उससे एक महसूस नहीं करने लगते। ये वैसा ही है जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को आप एक पानी के ग्लास के समान देख सकते हो कि अगर उसमें हम नेगेटिविटी के विचार या लैक के विचार की पैसा नहीं है, गरीबी है, बहुत मुश्किल से पैसा आता है, वेल्थी लोग अच्छे नहीं होते, वेल्थ अच्छी नहीं होती, बहुत सारे नेगेटिव विचार जब उसमें भरते जाते हैं तो आपका एक लिमिट के बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन सभी विचारों से भर जाता है और वही हमारी असलियत बन जाती है। पर उसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एफर्मेशंस के थ्रू आप उस लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करके, वो नेगेटिव विचार को खत्म करके नए विचार जब डालते हो, अबंडेंस के विचार डालते हो, प्रचुरता के विचार डालते हो, सुख समृद्धि के विचार डालते हो, तो वो धीरे धीरे नेगेटिव बिलीफ्स निकल जाते हैं, पॉजिटिव बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बन जाते हैं और फिर वही हमारी सच्चाई बन जाती है। क्योंकि हम हैं क्या, हम कॉन्शियस बीइंग है, हम अपने आप को जैसा समझ लेते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं और इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट की गलती है, हमारे नेगेटिव ऑब्जर्वेशन की गलती है। क्योंकि हमने वही चीज देखी तो हमने वही ऑब्जर्व की। हमारा ब्रेन स्पंज की तरह काम करता है, वो जो भी होगा वो सोख लेगा, अगर नेगेटिविटी होगी तो वो सोख लेगी। तो हमको अपनी पावर को जगाना है और डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसको बहुत अमेजिंगली एफर्मेशंस के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हो, ऐसा बताते हैं। ये जो 2 एफर्मेशंस मैं बताने वाली हूँ इनको आप रोज बोलना शुरू करो, सुबह के टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग और रात को सोने से पहले। क्योंकि यही वो 2 समय होते हैं कि जब हमारा जो एक्टिव माइंड रहता है या कॉन्शियस माइंड रहता है वो उस समय लेस एक्टिव रहता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो वो डायरेक्ट आप जो भी बोलोगे, वो शब्दों का जो पावर रहता है, उसकी जो मीनिंग रहती है, उसकी जो फीलिंग रहती, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, मीन्स आपके कॉन्शियसनेस में जाती है और फिर वही आपकी वास्तविकता बनने लगती है। क्योंकि हम वही है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम बिलीव करते हैं और जो थॉट हम बार बार सोचते हैं वो हमारा बिलीव बन जाता है। तो इसके लिए जो मॉर्निंग का टाइम है और रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम में आपको ये 2 एफर्मेशंस बार बार रिपीट करनी है। ये सबको बोलने से पहले आपको इन 3 चीज़ों का बहुत ही स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको अपनी सॉलिड मॉर्निंग रूटीन सेट करनी पड़ेगी, मीन्स सॉलिड फाउंडेशन। मीन्स अगर आप रोज उठ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कल नहीं बोला, इस तरह से अगर करोगे तो आपके माइंड में सॉलिड फाउंडेशन नहीं, जो न्यूरो पैटर्न है या न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो डेवलप नहीं होती। जब हम बार बार एक ही काम करते हैं तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। क्योंकि रिपीटेशन ही वो एक रास्ता है जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके विचारों को लेके जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सॉलिड मॉर्निंग रूटीन रखो, हर दिन आपको नियम से ये करना है। दूसरी चीज़ आपको जो करना है, ये दोनों एफर्मेशंस बोलने से पहले आपको अपनी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम जिस पे आपको फोकस करना है, जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस पे आपको फोकस करना है कि इसको मुझे क्लियर करना है। तो
क्लियर, सेलेक्ट योर गोल, एनी ओनली वन गोल। जब आप एक गोल पे काम करने लगोगे और जैसे आपका मान लो मनी की प्रॉब्लम है, तो जब वो आने लगेगी तो अदर एरिया जो आपके जीवन के हैं वो भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। तो मेक श्योर कि एक टाइम में एक ही गोल के लिए एफर्मेशंस बोलनी है। और सेकेंड जो टिप है, रियलाइजेशन, मीन्स आपको फीलिंगली बोलना है। फीलिंग इज द सीक्रेट। तो आपको उसको बिलीव करना है और आपको इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, भले वो नकली हो, मीन्स आपको भले वो नहीं दिख रहा हो पर अनसीन पे भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मेरी रियलिटी है। और बार बार बोलोगे तो ये भी संभव है, ये भी आपको यकीन होने लगता है। तो अब देखते हैं वो 2 एफर्मेशंस कौन सी है। पहली एफर्मेशन है, मैं स्वयं ईश्वरीय प्रचुरता हूँ, मैं दैवीय रूप से हर तरफ से संपन्न हूँ, मेरे सभी बिजनेस, प्रोफेशन, एक्टिविटी गॉड्स के बिजनेस हैं, अतः इनमें सफलता और समृद्धि मिलना निश्चित है। ये पहली एफर्मेशन है। दूसरी एफर्मेशन है, ईश्वर ही मेरे वास्तविक धन का, इन्फिनिट सप्लाई का सोर्स है, स्रोत है, और ईश्वरीय दैवीय धन लगातार आसानी से मेरे जीवन में निरंतरता के साथ अभी इसी वक्त प्रवाहित हो रहा है। ये 2 एफर्मेशंस को आपको लगातार बोलना है। 7 दिन बोलिए, 21 दिन तक बोलिए और रिजल्ट पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जब इसको फीलिंगली बोलोगे, आई एम अबंडेंस, आई एम गॉड्स अबंडेंस, उसको आप हिंदी में भी बोल सकते हो, मैं स्वयं ईश्वरीय प्रचुरता हूँ। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे के साथ जितनी सुख समृद्धि आती वो सब कुछ है आपके पास। और आई एम द ट्रू सोर्स ऑफ इन्फिनिट सप्लाई, और मैं कौन हूँ? गॉड। तो जब आप ये दोनों एफर्मेशंस बार बार बोलोगे तो आपके जीवन में पैसे का फ्लो इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। आई होप ये दोनों एफर्मेशंस आपके जीवन में पैसे की कभी कोई कमी आने ही नहीं देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।